जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए संगत जी हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी संगत परिवार को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे गुरुपा को, हमारे प्यारे सदगुरुदेव जी को, हमारे पिता को हैप्पी फादर्स डे। गुरुपा आपका इतना 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 एहसान, इतना शुक्राना है कि शब्द नहीं हैं। बारंबार किन शब्दों में शुक्राना करें, कहाँ से वो अल्फाज, कहाँ से वो भाव लेके आए आपकी संगत परिवार की आपका शुक्राना हो सके। पर फिर भी हमारे टूटे फूटे शब्द, हमारे टूटे फूटे भावों को आप स्वीकार करके हम सभी को आप ब्लेस करते हो गुरुपा। इस बात के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सोमवार का दिन है और 16 जून है, तो गुरुपा की डबल ब्लेसिंग्स हैं और जो मुझे सुबह सुबह गुरुपा ने प्रदान करी। गुरुपा का एक सत्संग मैंने सुना, उसका कैप्शन कुछ इस तरह का था कि कड़ा प्रसाद बना और भोग लगा, तब मैं तेरे को खुशखबरी दूंगा कोई। तो इस प्रकार का कुछ गुरुपा का मैसेज था। संगत जी मैंने गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, और पर इस लालच में नहीं कि गुरुपा मुझे ब्लेस करें या मुझे कोई खुशखबरी दें या मेरे जीवन में अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि हमें लालच नहीं है, लालच सभी को होता है गुरुपा की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स का, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। पर मेरे पहले एक रूटीन हुआ करता था कि मैं हर मंडे और थर्सडे गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाती थी। लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में ऐसी घिरी अचानक से, कुछ महीनों से वो रूटीन टूट गया कि मैंने गुरुपा को कड़ा प्रसाद का जो मैं भोग लगाती थी मंडे और थर्सडे को, वो रूटीन टूट गया बीच में। फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ आज तो मंडे भी है, और फिर मुझे अपना पिछला रूटीन याद आया, तो मैंने गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, फटाफट से उन्हें भोग लगाया। और ये ब्लेस करने के लिए, ये ब्लेसिंग देने के लिए, भाव देने के लिए भी गुरुपा का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये भाव भी नहीं हमारे अंदर जागते, ये प्यार भी आपके लिए नहीं जागता। हम बहुत खुश नसीब हैं संगत जी, हम सभी बहुत खुश नसीब हैं जो गुरुपा की संगत हैं, जो गुरुपा से प्यार करते हैं और जो गुरुपा से दिल से कनेक्टेड हैं। तो आज फादर्स डे है, और फादर्स डे के दिन गुरुपा के चरणों में अपने भाव प्रकट करने का सबसे अच्छा दिन है। यूँ तो हर दिन फादर्स डे होता है, हर दिन मदर्स डे होता है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब माता पिता की हमें ज़रूरत नहीं है या उनकी ब्लेसिंग्स या उनका आशीर्वाद हमें ना मिलता हो। और गुरुपा तो हर पल, हर क्षण, हर दिन निरंतर हम सभी को निरंतर ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और अपने प्यार के साए में, अपने प्यार की छाया में हम सबको लेके चलते हैं। संगत जी गुरुपा जी ने इतनी ब्लेसिंग्स मुझे सुबह सुबह दी। जब मैं बालकनी में गई अपनी, मुझे वहाँ पे वाइट कलर का फेदर मिला पड़ा हुआ, जबकि संगत जी हमारी बालकनी के चारों ओर नेट लगा हुआ है, और ये नेट आज का नहीं है, बहुत सालों से लगाया हुआ था हमने, क्योंकि तब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, और बहुत पिजन्स हमारे घर में आते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा पिजन्स हमारे घर में आते थे। और पर वो वाइट नहीं होते थे, वो ग्रे कलर के पिजन्स जो होते हैं नॉर्मल, वो वाले पिजन्स होते थे। तो वो उनसे बचाव के लिए वो इवन हमारे घर के अंदर आ जाते थे। बालकनी का गेट जैसे खुला होता था तो ड्राइंग रूम में, किचन तक में आ जाते थे। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए फिर हमने नेट लगा लिया, क्योंकि हम अनजान थे, नादान बच्चे हैं, गुरुपा की गलतियां करते रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे आज ब्लेसिंग दी प्यारी सी। इस नेट के अंदर फेदर्स का आ जाना कोई आसान चीज़ नहीं है, कोई नॉर्मल बात मुझे नहीं लगती कि होगी, क्योंकि नेट चारों तरफ से पैक्ड है और बालकनी में कोई और ओपन स्पेस नहीं है जहाँ से कोई फेदर या कोई पंछी अंदर आ सके। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये इसलिए भी हुआ संगत जी क्योंकि कल मैं, मौसम इतना प्यारा था, बारिश हो रही थी, और गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा बारिश में तो फेदर्स नहीं दिखते, और मुझे हवा में फ्लोट करते हुए फेदर्स जब दिखते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, और गुरुपा ये जानते हैं। और मैंने लिटरली गुरुपा से कल यही कहा कि गुरुपा मुझे आज फेदर नहीं दिख रहे, पर फिर मन में आया कि बारिश में फेदर कैसे दिख सकते हैं। तो गुरुपा ने इस तरह मेरी इस इच्छा को पूरा किया, मुझे ब्लेस किया। उन्होंने आज का दिन चुना बजाय कल के। गुरुपा वैसे चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं, वो बारिश में भी फेदर फ्लोट करते हुए मुझे दिखा सकते थे, लेकिन आज मंडे है, 16 तारीख है, और गुरुपा ने 7 नंबर जैसे मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं, क्योंकि जब भी मैं चपाती वगैरह बनाती हूँ तो उसमें 7 नंबर अक्सर निकल के आता है संगत जी।
तो मैं जानती हूँ ये गुरुपा की ब्लेसिंग देने का तरीका था, उन्होंने मुझे आज का दिन देना था ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी प्यारी सी ब्लेसिंग्स देने के लिए, प्यारी सी सेवा देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। इसके अलावा संगत जी, आज मैंने सुबह सत्संग सुना, प्राची आंटी का सत्संग मैं सुन रही थी। उसमें प्राची आंटी ने एक चीज़ बोली कि महाभारत काल में जो उन्हें एक ड्रीम के थ्रू गुरुपा ने उनका कन्फ्यूज़न दूर किया था, और उनके ड्रीम के अकॉर्डिंग गुरुपा ने महाभारत काल का एक उन्हें संदेश दिया कि श्री कृष्ण तब साक्षात विराजमान थे, लेकिन युद्ध तो फिर भी हुआ। जब उन्होंने ये मैसेज दिया तभी मेरे माइंड में कुछ सवालों के मेरे जवाब गुरुपा ने मुझे दिए। जैसे मेरे माइंड में उस टाइम ये भी चीज़ आई कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, लेकिन युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। श्री कृष्ण ने सिर्फ उनका मार्गदर्शन किया और युद्ध को लड़ना अर्जुन का काम था, जो उन्होंने पूरा करवाया अर्जुन के द्वारा। तो संगत जी, वो सभी लोग जो किसी न किसी तरह की तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, दिन रात आप और हम भी गुरुपा से ब्लेसिंग्स की प्रार्थना करते हैं, उनसे दिन रात चमत्कार की प्रार्थना करते हैं। तो संगत जी, चमत्कार वहीं होता है जहाँ पे हम कर्म करते हैं। क्योंकि अगर हम हाथ जोड़कर बैठ जाएं, हथियार डाल दें, और एक चीज़ ये होती है संगत जी कि देखो, सबसे पहले तो सरेंडर करना, कि सरेंडर हमने गुरुपा के चरणों में कर दिया है कि अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश भी ना करें। गुरुपा से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें कि गुरुपा, आप जो चाहते हो करना हमारे जीवन में, उसके लिए हमें उस मार्ग पर डाल दीजिए। जो भी मार्ग आप हमें दिखाएंगे, उस मार्ग पर आप हमें चलवा दीजिए। उस मार्ग पर चलने का कर्म हम करें, वो मार्ग आपका दिखाया हुआ हो। और यही सरेंडर है संगत जी। सरेंडर ये नहीं है कि आपने गुरुपा पर छोड़ दिया, अब आप उस दिशा में कुछ भी नहीं करेंगे, अब बस जो करेंगे बस गुरुजी करेंगे। कभी कभी क्योंकि ऐसा भी होता है संगत जी कि हमारी लाइफ की जर्नी ऐसी है कि हम नहीं जानते कि गुरुपा किसी समस्या को खुद से जड़ से मिटाएंगे, या वो चाहते हैं कि हम उस समस्या से लड़ें, उससे कुछ सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। गुरुपा के बहुत तरीके हैं संगत जी ब्लेस करने के। हो सकता है अगर मैं कुछ भी बोलने में थोड़ा बहुत गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें, आप भी और गुरुजी महाराज भी, जो मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं और आज जो मैं सत्संग आप सभी के सामने कर रही हूँ। तो मेरे मन में यही भाव उस टाइम आया कि शायद गुरुपा यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन की नकारात्मकता से लड़ें और उससे सीखें, उससे निकलने का रास्ता सीखें। संगत जी, सभी की जर्नी अलग है, सबका लक्ष्य अलग है, और सभी को अलग अलग चीज़ें इस दुनिया में करने के लिए हम सब आए हैं। हम सभी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है जीवन को जीने का, जीवन क्यों हमें मिला है ये चीज़ का। तो मेरा मानना यही है कि शायद मेरे सवाल का जवाब गुरुपा ने इसी तरह दिया है कि मैं जो कर रही हूँ, या जो मैं जिस रास्ते पे मुझे गुरुपा जी ले जा रहे हैं, वही मेरे जीवन का लक्ष्य भी है, और यही वो कार्य भी है, पर्पस जो मुझे करना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस तरह से मेरे सवालों का जवाब देने के लिए और मुझे मार्गदर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, इतना ज़रूर है कि जब आप कोई कार्य करें, जब आपको कोई सफलता प्राप्त हो, तो उसे सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद समझें और ये समझ जाएं कि गुरुजी महाराज आपसे वो काम करवा रहे हैं, तभी आप कर पा रहे हैं। अगर आप सफल हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो गुरुजी महाराज आपके पीछे खड़े हुए हैं। वो आपको वो हौसला दे रहे हैं, वो आपको वो बुद्धि दे रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इस मार्ग पर चलकर सफल हो रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, यही भाव, यही प्रार्थना सभी संगत परिवार अपने हृदय से करते रहें। और संगत जी, मैं एक और सत्संग आपके साथ अपना शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग उस समय का है जब तक मैं गुरुजी महाराज को जानती नहीं थी। मुझे ये यकीन था कि मेरे आसपास कोई दिव्य पावर या कुछ ऐसा ज़रूर है, या तो क्योंकि मैं यूनिवर्सल मैसेजेस मुझे बहुत मिलते थे, आज भी बहुत मिलते हैं, पर वो चेहरा जो अनदेखा था वो गुरुजी महाराज का है, ये मैं नहीं जानती थी। ये सत्संग उसी समय का है संगत जी। सर्दियों का समय था, शायद 2022 या 21 में भी, मुझे याद नहीं है ईयर भी अच्छे से। इस टाइम पे सर्दियों का समय था। मैं सूरज की तरफ पीठ करके चेयर लगा के बैठी हुई थी। मेरी बालकनी में 2 चेयर पड़ी रहती हैं खाली। एक पे मैं बैठी हुई थी और घर में कोई और था नहीं जो उस पर बैठ सके। वो चेयर खाली थी, ओपन पड़ी हुई थी। मेरे बैक साइड से बटरफ्लाई गुजरी जिसकी शेडो मुझे अपने सामने दीवार पर दिखाई दी।
संगत जी, जब तक मैं मुड़ के देखती वो बटरफ्लाई चली जाती, और ऐसा मेरे साथ रोज़ होने लगा। जब भी मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था यूँ तो बालकनी में बैठने का धूप में, पर जब भी मैं बालकनी में बैठती एक बटरफ्लाई मेरे पीछे से जाती और उसकी शेडो मुझे रोज़ दीवार पर दिखाई देती। और ये चीज़ें मुझे आज समझ में आती हैं कि वो गुरुजी महाराज थे, जो वो गुरुजी थे जो मुझे अपने से जोड़ रहे थे, जो मेरे कष्ट काट रहे थे और मेरे साथ थे। वो तब से थे जब से मैंने उन्हें जाना भी नहीं है संगत जी। और उसी दौरान मुझे एक दिन ऐसा फ़ील हुआ, मैं बहुत परेशान थी उन दिनों पे। बहुत कुछ लाइफ में घट रहा था, बहुत ट्रॉमा था, बहुत स्ट्रेस था। मैं ऐसे ही भरी दोपहर में सर्दियों के समय धूप में बाहर बैठी हुई थी, सामने खाली चेयर थी। अचानक मेरे मन में भाव आया कि तू अपनी परेशानियाँ बोल। ये वो दिन मैं भूल नहीं पाई, ये इंसिडेंट मैं अपने साथ हुआ भूल नहीं पाई, क्योंकि कोई नहीं था संगत जी मेरे आसपास सिवाय थोड़े से गमले जिनमें थोड़े से पौधे मैंने लगाए हुए हैं। और मैं अपने बोल कर अपनी बातें कुछ ना कुछ बोल रही थी। मैं अपनी परेशानियाँ ये सब मेरे मन में जो चल रही थी, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चेयर पे उस पे बैठा है और मेरी बातें सुन रहा है, और जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये भाव ऐसा था जो मेरे मन में घर कर गया। और वो सत्संग, ये सत्संग मतलब जब जिस दिन मेरे साथ हुआ संगत जी, उस दिन के बाद मैंने फ़ील किया कि मेरे जो सर पे इतना बोझ था, मेरे दिल पे इतना बोझ था, वो थोड़ा सा हल्का हो गया। जैसे उस पल में कोई सामने से बैठ के बोल रहा हो कि हाँ तू बोल, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ, तू बता तुझे क्या परेशानियाँ हैं। और मैंने बिना किसी को देखे, बिना कुछ भी ऐसा झिझके या कि मैं किससे बात कर रही हूँ या मैं क्या क्यों बोल रही हूँ, ये सब मैं बोलती चली गई संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस तरह मेरे गुरुजी मुझे महाराज हमें हमेशा ब्लेस कर देते हैं। अब देखिए ना संगत जी, मैं तो जानती भी नहीं थी गुरुजी कौन है, गुरुपा कौन है, क्या रिश्ता है इनसे मेरा, कुछ नहीं जानती थी मैं संगत जी। लेकिन फिर भी गुरुपा ने मेरी कष्टों को सुना, मुझे कब से अपने चरणों से उन्हें लगा रखा है। ये तो हमारे मन का भ्रम है कि 1.5 साल 2 साल, पता नहीं कितने जन्मों से गुरुजी महाराज हमें वॉच कर रहे होंगे, हमारे कर्मों को देख रहे होंगे, तोल रहे होंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आपने हमें अपना बच्चा बनाया, अपने चरणों से लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग आप सुनेंगे यूएसए से संगत आंटी जी का, जो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, आज फादर्स डे है, तो मैं सबसे पहले गुरुजी को हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहूँगी। गुरु महाराज मेरे को बोल रहे थे कि तेरी आज बहुत बड़ी तेरा नुकसान होने वाला था, और मैंने तेरे को उससे बचाया है। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड सत्संग सुनाए, और गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। गुरु महाराज हमारे हर पल साथ रहते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं, हमारे माँ बाप हैं। और जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लेख लिखें तो बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे, वैसे ही गुरु महाराज, हम ये सोचते थे लेकिन गुरु महाराज ने ये कर दिया कि जो हमारे लेख लिखे वो बहुत सुंदर लिखे। उन्होंने हमारे जीवन में से कष्ट हटा के सुख की हवाएं चलाई। अगर कष्ट दिए भी तो इतने दिए कि हम सहन कर सके, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, और इसी से रिलेटेड एक सत्संग मैं सुनाना चाहूँगी। हम लोग इंडिया गए थे, और वहाँ पे हम लोग बड़े मंदिर भी गए। अब मेरे हस्बैंड अंकल ने थोड़ा जल्दी वापस आना था, और उनके मन में ये था कि वो शायद जाने से पहले एक बार बड़े मंदिर जा सकें, ये उनके मन में चल रहा था। लेकिन हम दिल्ली के पास एक छोटी सी जगह पे रहते हैं, वहाँ पे हम लोग मैं अपनी बेटी और अपनी सिस्टर की बेटी के साथ ईयर पियर्सिंग के लिए गए। वहाँ पे
उन अंकल ने मेरे हस्बैंड अंकल के गले में गुरु महाराज का लॉकेट देखा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर बना है। एंड टू आवर सरप्राइज़ हमने कहा कि हमें तो पता ही नहीं यहाँ गुरु महाराज का मंदिर है। उन्होंने कहा मैं आपको लेके चलता हूँ, और वो हमें वहाँ पे लेके गए। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे गुरु महाराज की गद्दी लगी थी, तीनों तरफ गुरु महाराज के स्वरूप थे। हम वहाँ पे बैठे, हमें वहाँ पे जल प्रसाद की बॉटल्स मिली और टॉफ़ी प्रसाद मिला। जब हम वापस आ रहे थे मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मेरे मन में ये इच्छा थी कि गुरु महाराज एक बार अपने मंदिर बुला लें, और देखो गुरु महाराज ने यहाँ पे ही मंदिर खोल दिया। अब क्या होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल तो यूएस आ गए वापस, बट मैं वहाँ पे थी। मैं अपने पापा के साथ एक जगह गई, मैंने उनको बोला यहाँ गुरु महाराज का मंदिर है, हम वहाँ पे जाते हैं। और संगत जी जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई मंदिर गुरु महाराज का नहीं था। वहाँ पे शिव जी की मूर्ति थी और वहाँ पे किसी और का ही स्वरूप लगा था। सो दैट वाज लाइक हमने पंडित जी से पूछा, वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे एक, उनसे पूछा कि यहाँ तो गुरु महाराज के स्वरूप थे, उनकी गद्दी भी लगी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहाँ पे शिव मंदिर है। तो संगत जी वो सिर्फ कुछ एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए गुरु महाराज ने अपने भक्त की बात सुनी और उनके लिए ये सब किया। सो गुरु महाराज तो बहुत प्यार करते हैं हम सबको, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कहाँ कहाँ उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। हर जगह, हर पल, हर सांस में हमें वो ब्लेस कर रहे हैं। और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज ने बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक की हैं। गुरु महाराज ने बहुत सारे मुझे कैंसर से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड सत्संग सुनाए, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां गुरु महाराज ने ठीक की और कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, और कोई गलती हो जाए तो गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।